In the name of Allah, most gracious and the most merciful. Dear audience, narration यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर भी फाइनलाइज हो चुका है। इसको भी मैंने इंतहाई आसान अंदाज में 4 रूल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, और जो इन 4 रूल्स को याद कर लेगा ज़बानी, तो उसको किसी भी किस्म की इसको सॉल्व करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन। तो टाइप्स ऑफ पर्सन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको जुज़वी तौर पर समझा दिया था। इसमें हम एक मरतबा फिर से इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखें, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये बेसिकली पर्सन्स की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है कि जो बात कोई शख्स स्टार्ट करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसके साथ कोई वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और किसी के बारे में अगर बात कर रहा है चाहे वो उस मजलिस में मौजूद हो या ना हो वो थर्ड पर्सन होगा। या 2 बंदे बात कर रहे थे उनमें तीसरा आ गया तो वो थर्ड पर्सन होगा। अगर एक शख्स ने बात स्टार्ट की है और दूसरा सुन रहा है तो जो स्टार्ट करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। जब इसने बात उसके साथ शुरू कर दी है तो ये फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, वो जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जुमला देखें, लिखा हुआ है आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। अब आई ये फर्स्ट पर्सन है और यू वो सेकंड पर्सन है, और हिम जिसके बारे में बात कर रहा है चाहे वो हो मौजूद या वो मौजूद ना हो, कहीं और हो, उसके बारे में बात हो रही हो, तो वो थर्ड पर्सन होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास केसेस ऑफ प्रोनाउंस। इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है समझने के लिए इस टॉपिक में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोनाउंस की ही गेम आगे जाकर खेलनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखे हुए यहाँ पर कि कौन कौन से फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा यहाँ पर थर्ड पर्सन है। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, देयर, देम, ये सारे मुकम्मल तौर पर प्रोनाउंस को याद करने का अंदाज है। इसमें नॉमिनेटिव केस है या इसमें पोजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। नॉमिनेटिव केस में आप देख सकते हैं इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह देते होते हैं। जैसे आई यहाँ पर लिखा हुआ है तो आई आपको नज़र आ रहा होगा, आई सब्जेक्ट है, वो देखें ना वहाँ पर भी आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई सब्जेक्ट है जो बात करने वाला है, और यू वो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ बात हो रही है। और जब कोई शख्स फाइल बनकर बात कर रहा होगा तो वो सब्जेक्टिव शक्ल होगी, और जिसके साथ बात हो रही होगी वो मफूल बन रहा होगा तो वो ऑब्जेक्टिव शक्ल वो कहलाएगी। आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में कुछ और होते हैं, जबकि जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं वो बदल कर कुछ हो जाते हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में देन बन जाएगा। दिस है तो वो दैट बन जाएगा, दीज है तो वो दोज बन जाएगा, हेयर है तो वो देयर बन जाएगा, हिदर है तो वो दिदर बन जाएगा, दस है तो वो सो बन जाएगा। इसी तरह अगो है तो वो बिफोर हो जाएगा, टुडे है वो दैट डे हो जाएगा, टुमारो है तो वो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा, टुनाइट है तो वो दैट नाइट हो जाएगा। ये चंद बुनियादी चेंजिंग्स हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब बनेगी तो उसमें आएंगी। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। उसमें सबसे पहले हम बेसिक रूल्स को पढ़ेंगे कि हैं जी रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब, और दूसरा है रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउन। पहला रूल क्या है जी चेंजिंग ऑफ वर्ब का, वो ये कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है आउटसाइड, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है इनसाइड। अब आउटसाइड और इनसाइड किसके, मैं यहाँ पर जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, देखें यहाँ पर ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अभी देख सकते हैं कि ये बाहर वाला ही सेड इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम आउटसाइड मैंने आसानी के लिए लिख दिया, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। आसानी के साथ मैंने ब्रैकेट में देखें आउटसाइड और इनसाइड को बोल्ड कर दिया तो कि आपको ये समझ में आ जाए कि आउटसाइड और इनसाइड से मुराद क्या है। रूल क्या जी, पहला हमारा रूल समझें,
आउटसाइड यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है, यानी सेज आ रहा है या विल से आ रहा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनसाइड कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी वर्ब के अंदर। चीज़ दिमाग में रख लें, वर्ब के अंदर कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। अब देखें, ये जहाँ पर पहले ही सेड था, यहाँ पर ही सेज हो गया। तो ही सेज अगर हो जाएगा तो इसका मतलब कि भी ही सेज की वजह से अंदर यानी इनसाइड कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी वर्ब के अंदर। नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास? नेक्स्ट रूल ये कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो क्या होगा जी, किसी किस्म की कोई तब्दीली वहाँ पर भी वाक़ई नहीं होगी। जैसे ऊपर लिखा हुआ वैसे का वैसे हमने नीचे लिख देना है इन डायरेक्ट स्पीच में। सेकेंड रूल तो ये हो गया। थर्ड रूल वो बड़ा ही ईजी भी है और बड़ा मज़ाहिया अंदाज में हम इसको समझेंगे। देखें, रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड में अगर पास्ट आ रहा है यानी सेड, अगर सेड आ रहा है तो इनसाइड में वर्ब के अंदर तब्दीली का तरीक़ाकार कुछ इस तरह का होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, second form of verb and third form of verb will be changed into had plus third form of verb। चुटकुले के तौर पर समझने के लिए आप इसको पंजाबी का एक जुमला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वो आप उससे समझ सकते हैं। पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। डायरेक्ट स्पीच में अगर पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को हम दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल देंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, तो पहली दी दूजी। और अगर डायरेक्ट स्पीच में दूसरी फॉर्म आ रही है या तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है तो उसको इन डायरेक्ट स्पीच में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल देना है। तो ये चुटकुला है एक, आपको याद करने के लिए आसानी से आपको याद रहेगा। पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। उसके बाद आता है जनाब हमारा रूल प्रोनाउंस को बदलने का। वो रूल क्या है जी? उसमें SON रूल अप्लाई होता है। SON रूल, इसको आप आसानी से याद कर लें। SON रूल, ये पर्सन के SON से आप इसको आसानी से याद कर लें कि भी पर्सन, यानी जहाँ पर फर्स्ट पर्सन आ रहा है अंदर डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसको हमने आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। और अगर सेकंड पर्सन आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो उसको हमने आउटसाइड के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। और अगर अंदर थर्ड पर्सन आ रहा है तो हमने उसको किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं देनी, वैसे कि वैसे जैसे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वैसे का वैसे हमने उसको नीचे पुट कर देना है। अब हम चलते हैं इसकी वन बाय वन एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारा रूल 1 क्या है कि आउटसाइड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा हो यानी सेज और विल से, तो इनसाइड किसी किस्म की कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखें, दे सेज वी वर राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर देखें बाहर क्या है जी, सेज आ रहा है, तो सेज आने की वजह से वर राइटिंग ये अंदर का वर्ब है, तो वर्ड राइटिंग में कोई भी तब्दीली नहीं आई, वैसे का वैसे वर्ड राइटिंग नीचे आ गया। तो दे सेज दैट दे वर राइटिंग अ लेटर। आपको कहीं भी ऊपर वी है नीचे दे क्यों हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के रूल्स के अंदर। यहाँ पर आप जस्ट ये देखें कि आपको वर्ब की डिस्कशन करनी है बस, इसके अलावा और किसी चीज़ को भी टच आपने नहीं करना। दूसरी एग्जाम्पल देखें, ही विल से आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब फिर देखें वॉज राइटिंग, तो क्योंकि बाहर विल से आ रहा है तो उसमें देखेंगे कि ही विल से दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। फिर वॉज राइटिंग ऊपर था, वॉज को वॉज राइटिंग नीचे आ गया, कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो आप यानी इसको ज़हनशीन कर लें कि भी आउटसाइड अगर आपको वहाँ पर सेज या विल से भी नज़र आ जाएगा तो इनसाइड किसी किस्म की कोई भी तब्दीली वर्ब में आपने नहीं करनी। नेक्स्ट रूल नंबर 2 हमारा क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इनसाइड, अगर इनसाइड में यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है
तो फिर भी किसी किस्म की कोई भी तब्दीली नहीं होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ नीचे आ जाएगा। एग्जांपल देखें अब यहाँ पर, ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ही सेड दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। नंबर 2, ही सेड ग्रीड इज अ कर्स। अब ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है, वो बिल्कुल वही की वही नीचे आ गई। ही सेड दैट ग्रीड इज अ कर्स। सेकेंड रूल भी आपका क्लियर। अब हम देखते हैं जी थर्ड रूल। उसमें हमारे पास क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच यानी आउटसाइड, आउटसाइड में अगर पास्ट आ जाता है यानी सेड, तो फिर इनसाइड में आपने इस रूल के तहत तब्दीली करनी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। एग्जांपल देखते हैं। देखिए जी, शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देखें सेड आ रहा है, तो सेड का हमने कहा था ऊपर कि जब भी सेड आ जाएगा तो उसके बाद तब्दीली किस तरह से होगी अंदर की, वो इस तरह से होगी कि देखें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एम, एम जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। इज वॉज बीन, एम वॉज बीन, आर वॉज बीन, बी वॉज बीन, ये सारे के सारे सेम है। इन सब की जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वॉज बीन थर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म यही है। तो एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म एम है, तो एम के फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से आप देख सकते हैं कि नीचे एम वॉज में बदल गया, क्योंकि एम की सेकंड फॉर्म क्या थी, वॉज, एम वॉज बीन। तो क्या हो गया जी, ये था क्या, शी सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या बन गया, शी टोल्ड दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। क्लियर, एक क्लियर हुआ। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं जी सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाली। यहाँ पर देखें जी, ही सेड टू मी आई हैव टेकन टी। तो टेकन यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ रहा है क्योंकि हैव पीछे बता रहा है कि भाई ये टेकन थर्ड फॉर्म है, हैज़ या हैव। तो टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है। हमने क्या कहा था कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर डायरेक्ट स्पीच में आ रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, विल बी चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेकन क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आएगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। तो ही सेड टू मी आई हैव टेकन टी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टेकन टी। ठीक है जी, रूल नंबर आपको 3 भी क्लियर हुआ। ये थी वर्ब की चेंजिंग। वर्ब की चेंजिंग इससे हटकर कोई होगी ही नहीं, बस यही है, डन। इसको आप याद कर लें, पहली दी दूजी, दूजी ते तीजी दी हैड ते तीजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब will be changed into second form of verb, second and third form of verb will be changed into had plus third form of verb। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड देखें, यहाँ पर रूल क्या है जी, SON रूल, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का रूल हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो वो किस तरह हमने उसको चेंजिंग करनी है, देखें जी। एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसमें देख सकते हैं, ही सेड टू मी आई हैव ईटन फूड। प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे जस्ट हम, इसके अलावा कोई और डिस्कशन हमारी यहाँ पर नहीं होगी। तो आई देखें जी, आई यहाँ पर क्या है जी, प्रोनाउन है। ऊपर आप देख सकते हैं आई प्रोनाउन, और वो कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। ठीक है जी, अब इसकी देखें आपने क्या पढ़ा था, इनसाइड अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो क्या होगा जी, वो आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। अब तो यहाँ देख सकते हैं आप कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड। तो फर्स्ट पर्सन आई है, तो आउटसाइड में आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही। आउटसाइड में सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही सेड टू मी, मी क्या है जी, ऑब्जेक्ट। वो ऊपर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आपको मी नज़र आ रहा होगा, और ये ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है। हमने क्या कहा था कि वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा, यानी वो जो सब्जेक्ट था उसको उठाकर आप आई की जगह पर लगा देंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ही सेड टू मी आई हैव ईटन फूड, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ईटन फूड। आई कहाँ बदल गया, ही में। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो आउटसाइड के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं जी, शी सेड टू हिम यू आर अ गुड टीचर। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर
क्या आ रहा है जी, सेकंड पर्सन यू। ऊपर आप देख सकते हैं कि यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन क्योंकि यू आ रहा है तो हमने रूल क्या पढ़ा था इसका, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है जी, हिम। आउटसाइड में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो अब हिम देखिए ऊपर आप, वो ऑब्जेक्टिव शेप में नजर आ रहा है आपको, तो ये इसका मतलब कि भी हिम जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव शक्ल है। यू यहाँ पर सब्जेक्टिव शक्ल में मौजूद है। ऑब्जेक्टिव शक्ल को उठाकर जब हम सब्जेक्टिव शक्ल की जगह पर ला रहे हैं तो उसकी हम सब्जेक्टिव शक्ल बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि भी शी टोल्ड दैट हिम वॉज अ गुड टीचर, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसकी हम शक्ल सब्जेक्टिव शक्ल बनाएंगे। तो सब्जेक्टिव शक्ल उसकी कौन सी है, ऊपर आप देख सकते हैं वो ये है ही। तो ही उसकी सब्जेक्टिव शक्ल जब बनाएंगे तो आप इसको देखेंगे वो कैसे बदल रही है, ये ही में बदल रही है। तो क्या था, शी सेड टू हिम यू आर अ गुड टीचर। तो शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड टीचर। शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड टीचर, यानी सेकंड पर्सन वो बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो अंदर सेकंड पर्सन में यू था, यू को हमने हिम के मुताबिक बदला। हिम की सब्जेक्टिव शक्ल क्या थी, ही, तो उसको हमने ही में बदल दिया यू को, और वो ही वॉज अ गुड टीचर हो गया। ठीक है जी, सेकंड रूल भी हमारा क्लियर। अब आता है थर्ड रूल, यू सेड टू मी ही डिड हिज ड्यूटी। अब ही कौन सा है, ऊपर आप दोबारा देखें फिर हम, ये जो ही है, ही कौन सा ऊपर हमने देखा था, ये ऊपर देखें थर्ड पर्सन। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि थर्ड पर्सन अगर आ रहा है इनसाइड में तो विल नेवर चेंज, कभी नहीं बदलेगा वो, नेवर चेंज। तो देखें यहाँ पर ही का ही वैसे का वैसे नीचे आ गया। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। कुछ जुमले होते हैं वो ज़रा बाकियों से डिफरेंट है, उसमें इम्पेरेटिव है यानी हुक्मिया जुमले। अब हुक्मिया आप देखें इसमें दो तरह के हुक्मिया हो सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी चीज़ से कोई मना कर रहा होता है वो भी हुक्मिया बन जाता है। मसलन द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस, शोर नहीं करो। तो अब यहाँ पर मना करने का यानी वो रोक रहा है, तो इसकी हम इनडायरेक्ट शक्ल जो बना रहे हैं वो अंदर के सेंस को यहाँ पर हम बाहर ले रहे हैं। द टीचर फॉरबेड, टीचर ने मना किया टू मेक अ नॉइस। दूसरी देखें एग्जांपल, माय डैड सेड टू मी पॉलिश माय शू, मेरे जूतों को पॉलिश करो। अब यहाँ पर वो हुक्म दे रहा है बाप, तो माय डैड ऑर्डर्ड मी टू पॉलिश हिज शूज। माय ये पोजेसिव शक्ल थी आई की, डैड वो चूंकि ही है तो ही की जो पोजेसिव शक्ल है वो हिज होगी। ठीक है, आई माई मी और ही हिज हिम। ऑर्डर क्योंकि अंदर ऑर्डर आ रहा है तो बाहर भी ऑर्डर को हमने मेंशन करना। ही सेड लेट मी राइट अ लेटर। अब यहाँ पर इजाज़त मांग रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि अंदर वो रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे ख़त लिखने दें, तो बाहर वही का वही रिक्वेस्ट आ जाएगी। ही रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू राइट अ लेटर, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ख़त लिखूँ। और देखें ही सेड टू देम लेट अस गो, उसने उनसे कहा अब हमें चलना चाहिए। अब वो राय दे रहा है अपनी कि हमें चलना चाहिए, तो ही सजेस्टेड देम टू गो। दूसरी किस्म इसमें आ जाती है ऑप्टेटिव, दुआया। अब दुआया अंदाज में या इंसान किसी को बद्दुआ कर रहा होगा या किसी को दुआ दे रहा होगा। मसलन वो ही सेड टू मी मे यू डाई, अब जाहिर बात है कि वो मे यू डाई का मतलब ये है कि वो बद्दुआ दे रहा है, तो ही विश्ड हिज डेथ। और उसके बाद देखें ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड फॉर हिम। अब वो अंदर दुआ दे रहा है ना जुमले के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में, सो ही प्रेड फॉर हिम टू लिव लॉन्ग। आखिर में देखते हैं जी एक्सक्लेमेटरी, इसको कहते हैं ताज्जुब का इजहार करना, किसी चीज़ के अंदर ताज्जुब का इजहार करना। देखें इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, बड़ी खुशी में आकर वो कह रहे हैं कि मैंने मैच को जीत लिया है। तो हुर्रा का जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसका आएगा यहाँ। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। तो वॉन क्योंकि वहाँ पर थर्ड थी तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, और आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का हमने क्या कहा था कि बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा, तो आई ही के मुताबिक बदल गया तो यहाँ पर ही आ गया, और वॉन जो है वो हैड वॉन हो गया। ठीक है जी, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच।
यानी मेन चीज़ ये है कि अगर अंदर आपको किसी चीज़ के मना करने के बारे में बात आ रही है तो बाहर आप फॉरबिड यूज़ कर देंगे, अंदर ऑर्डर आ रहा है तो बाहर आप ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ कर देंगे, अंदर रिक्वेस्ट आ रही है तो बाहर आप रिक्वेस्ट का लफ्ज़ यूज़ कर देंगे, अंदर अगर सजेशन आ रही है तो आप बाहर सजेशन लिख देंगे, अगर अंदर आपको लग रहा है कि भी वो किसी की बद्दुआ कर रहा है तो विश कर लेंगे, अंदर आपको लग रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास में वो दुआ दे रहा है तो बाहर प्रेड हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको लग रहा है कि वो कोई खुशी का इज़हार कर रहा है तो बाहर एक्सक्लेम विद जॉय करके हम इसको इनडायरेक्ट बना देंगे। चलिए जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। गुड बाय।